कहते हैं कि डर बड़ी से बड़ी ताकत को कमज़ोर कर देता है। जब अपनी ताकत का ज्ञान होता है तो सारी दुनिया उसके सामने सर टेकती है। इसी तरीके की एक कहानी है। एक बार की बात है कि एक जंगल में बाघ और हाथी के बीच भयंकर लड़ाई हो गई। 20 से 22 रात यह लड़ाई चली। इन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ जिसमें बाघ की जान चली गई। बाघ का एक बच्चा भी था। बाघ की पत्नी अपने छोटे बच्चे को लेकर जंगल के कोने में छुप छुप कर रहने लगी और जब रात होती तब वो छोटे मोटे शिकार करती और दोनों माँ बेटे मिलकर खा लेते और इसी तरह गुजारा चलता रहा। बाघ का बेटा छुप छुप कर जी रहा था और उसकी माँ भी उसी तरीके से जीवन गुजार रही थी। लेकिन उसका बेटा जो है छुप छुप कर जीने की वजह से वह बहुत ही ज़्यादा डरपोक हो गया था। अगर कोई खरगोश एक झाड़ी से सरसराहट की आवाज़ से गुजरता था तब भी उसकी आवाज़ से उसकी रूह और उसका शरीर कांप जाता था। अपने बेटे को ऐसा डरपोक होता देख उसकी माँ बड़ी परेशान होती थी। सोचती थी इतने बड़े जंगल को ऐसा डरपोक राजा कैसे संभालेगा। एक दिन एक चोटी के पास जब माँ बेटे गुजर रहे थे तो उनको सियार के बच्चों की क्वां क्वां की आवाज सुनाई दी। तभी दोनों एक कोने में जाकर छिप जाते हैं। तब बाघिन अपने बेटे से कहती है कि जाओ देखो चोटी के पास, वहां पर कोई सियार का बच्चा तो नहीं है जो आवाज सुनाई दे रही है हमें। अब वो बच्चा सोचने लगता है क्योंकि वह डरा हुआ था और उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन वो अपना माँ का साथ देखकर वो धीरे धीरे उस चोटी के पास जाता है और चोटी के पास जाकर वहां से झांकता है तो वहां पर उसे 3 से 4 बच्चे सियार के दिखाई देते हैं, वो भी खेलते हुए। तभी उसे एक सियार नजर आता है जो अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लेते हुए उसकी तरफ चोटी से होते हुए बढ़ रहा था। तभी उस बाघ के बच्चे ने उसे देख लिया और डर के मारे वहां से चंपत हो गया। ये सारी हरकत उसकी माँ कोने में बैठे हुए देख रही थी और अपने बेटे की इस हरकत से बड़ी ही नाराज हो रही थी। जब उसका बेटा अपनी माँ के पास पहुंचा हांफता हुआ और उसने बताया कि माँ वहां पर तो 3-4 सियार के बच्चे हैं, लेकिन वहां पर एक सियार भी है बड़ा सा। उसके बाद उसकी माँ ने कहा कि देखो बेटे, जब तक तुम उन 2-3 सियार बच्चों का शिकार करके नहीं लाओगे तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। उसकी माँ ने उसके सामने पीठ फेर लिया। उसके बाद वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। इधर बाघ के बच्चे के पीछा करते हुए जो सियार उसके पीछे पीछे आया था इन दोनों की बातों को सुन लेता है और उसके बाद जाकर अपनी गुफा में सियारिन से वो सारी बात बताता है। उसके बाद वो एक प्लान बनाते हैं। अब बाघ का बच्चा अपनी माँ को खुश करने के लिए वह सियार के बच्चों का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके बाद जाकर वो गुफा के एक साइड कोने में जाकर छुप जाता है और इंतजार करता है कि वहां से सियार बाहर जाए और उसके बाद बच्चे बाहर खेलने के लिए निकलेंगे तो मैं उनका शिकार कर लूंगा और उन्हें झपट्टा मार के अपनी माँ के पास ले जाऊंगा, मेरी माँ खुश हो जाएगी। इधर सियार के गुफा में जब सियार और सियारिन उठते हैं और उनके बच्चे भी उठते हैं तब सियार अपनी सियारिन से उसके कान में कुछ कहता है और कहने के बाद वहां से निकलकर चोटी के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद सियारिन क्या करती है, हाथों के पंजों से धीरे धीरे अपने बच्चों पर कपटना शुरू कर देती है और उसके बच्चे जो है क्वां क्वां की आवाज निकालने लगते हैं और इस आवाज को सुनकर वह बाघ का बच्चा कोने में बैठा हुआ डर जाता है, सहम जाता है। उसके बाद उसका ध्यान जो है चोटी के ऊपर चला जाता है। ऊपर सियार जाकर खड़ा होकर चिल्लाने लगता है कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं मेरे बच्चे। तब अंदर से सियारिन कहती हैं कि आपने जो रात को बाघ का मांस लाया था ना वह बासी हो गया है, अब वह ताजा मांस मांग रहे हैं। यह सुनते ही बाघ का बच्चा एकदम डर जाता है, सहम जाता है। उसके बाद यह बात सुनते ही वो वहां से चंपत हो जाता है और उसके बाद सियारिन के बच्चे की जान बच जाती है। इस कहानी से दोस्त मैसेज मिलता है, बाघ की तरफ से मैसेज मिलता है कि अगर आपके ऊपर डर हावी हो जाता है तो दुनिया में कोई भी काम रहेगा आप उसे कर नहीं पाएंगे, आप उसे हमेशा पीछे ही भागेंगे। और यहाँ पर दूसरा मैसेज मिलता है सियार की तरफ से कि अगर आप किसी भी काम को एक सही शेड्यूल बनाकर, एक सही प्रोसेस बनाकर करते हैं और चालाकी से करते हैं तो आप उसमें सफल जरूर होंगे। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में हमें कुछ भी करने से पहले एक प्लान और डर को अपने अंदर से बाहर निकालना चाहिए, तभी हम किसी काम में सफल हो पाएंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।